क्या आप जानते हैं मार्वल सच में कमाल की डिटेल छिपाता है। डिटेल 1, एमसीयू में थोर का हथौड़ा म्योलिर उठाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। थोर और कैप्टन अमेरिका को हर कोई जानता है, लेकिन यह रोबोट इस लिस्ट में कैसे आ गया? कई लोग कहते हैं कि वह सिर्फ चलता फिरता आर्मर था, बिल्कुल एलिवेटर की तरह एक बेजान चीज, इसीलिए वह हथौड़ा उठा पाया। लेकिन जरा ओडिन का स्पेल को ध्यान से सुनिए। उसके अनुसार जो भी हथौड़ा उठाने लायक होगा उसे सिर्फ हथौड़ा उठाने की ही नहीं बल्कि थंडर पावर इस्तेमाल करने की ताकत भी मिलेगी। यानी असली पहचान सिर्फ हथौड़ा उठाना ही नहीं बल्कि उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना भी है। अब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का वह सीन 0.2x में स्लो करके देखिए। जब विजन हथौड़े से अल्ट्रॉन पर वार करता है तो हथौड़ा लगते ही पीले रंग की चिंगारियां नहीं बल्कि नीले रंग की लाइटनिंग इफेक्ट दिखाई देती है। यह कोई गलती नहीं थी, वीएफएक्स टीम ने जानबूझकर ऐसा दिखाया ताकि यह साबित हो सके कि विजन सिर्फ म्योलिर उठा नहीं रहा था बल्कि उसकी थंडर पावर भी इस्तेमाल कर रहा था। यानी म्योलिर ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। डिटेल 2, स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी स्पेल पूरी दुनिया को पीटर पार्कर को भुला देता है। लेकिन जब पीटर सच्चाई बताने के लिए एमजे के पास जाता है तो वह अपनी लिखी हुई चिट्ठी वापस जेब में रख लेता है। अब सवाल यह है कि उस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या था? इसका जवाब डायरेक्टर ने खुद फिल्म में छिपा दिया था। फिल्म के 2 घंटे 25 मिनट 22 सेकंड वाले सीन को ध्यान से देखिए। एमजे की बनी हुई तस्वीर के नीचे अपने आप जो शब्द टाइप हो रहे हैं उनका मतलब कुछ ऐसा है। एमजे, यह मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानती। यह बात भले ही अजीब लगे लेकिन हम सच में एक दूसरे को जानते थे। यही वो बात थी जो पीटर अपनी चिट्ठी में लिखा था। डिटेल 3, एवेंजर्स एंड गेम में हल्क ने गलती में ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती थी। याद है वह एक्सपेरिमेंट जिसमें एंटमैन कभी बच्चा बन जाता है और कभी बूढ़ा। सबको लगा कि यह कोई फालतू एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सच तो यह है कि यही मार्वल की सबसे बड़ी छिपी हुई टेक्नोलॉजी थी। देखिए, टाइम स्टोन पूरी टाइमलाइन को पीछे ले जाता है और अगर उससे आयरन मैन को वापस लाया जाता तो थेनोस की पूरी सेना भी दोबारा जिंदा हो जाती। लेकिन हल्क की मशीन सिर्फ एक इंसान की लाइफ टाइमलाइन को बदलती है, यानी समय सिर्फ उसी एक व्यक्ति पर असर करता है, पूरी दुनिया पर नहीं। इस हिसाब से अगर इसी मशीन से आयरन मैन को वापस लाया जाए तो थेनोस की सेना दोबारा जिंदा नहीं होगी। और अगर यही मशीन कैप्टन अमेरिका पर इस्तेमाल कर दी जाए तो उन्हें फिर उसी जवान सुपर सोल्जर वाली उम्र में वापस लाया जा सकता है।